बच्चों मात्र 24 घंटे आप लोग का रह गया। आज का दिन जो बचा हुआ है बच्चों, बस यही आप लोग का, और ये रात जो बची हुई है बच्चे, यही आप लोग का रह गए हैं। ऐसे में आपको कल देना है बोर्ड एग्जाम, हिंदी का पेपर कल आप लोग का बच्चों 2 बजे से पेपर है, ठीक है। तो उसके लिए खंडकाव्य में जो आप लोग का 5 नंबर आता है बच्चों, फाइनल वार में आप लोग को पढ़ा दूं बेटा कि 5 नंबर आप लोग का सिक्योर हो जाए, ठीक है। 5 नंबर आप लोग का बिल्कुल सिक्योर कर दूंगा बेटा आप लोग का, ठीक है। 5 नंबर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। आप लोग को पता है कि हमारा 7वां प्रश्न आ चुका है बच्चों। 7वां प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंडकाव्य की कथा वस्तु का प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बच्चों 100 नंबर का, टोटली 50 नंबर का क्वेश्चन इसको पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा बेटा आप लोग को 50 नंबर में। सेक्शन बी आप लोग का खंड ख है आप लोग का, ठीक है। वो चीज़ मैं आप लोग को बच्चों शुरू करूंगा इसके बाद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आप लोग का। देखिए एक चीज़ आप लोग को बता दूं, ये जो खंड काव्य है बच्चों, अलग अलग जिलों में अलग अलग चलता है बच्चों। तो आप लोग को यदि समझ में ना आए कि आप लोग किस जिले के हैं और आप लोग के जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है बच्चों, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा बेटा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि आपको पता न चले कि किस खंड काव्य, आप कौन सा खंड काव्य आपके जिले में चलता है बेटा, ठीक है। वैसे मैं प्रॉपर बात करूंगा मऊ और आजमगढ़ वाले बच्चों की बात करूं बच्चों, तो आप लोग के यहाँ श्रवण कुमार चलता है। श्रवण कुमार आप लोग तैयार करके जाएंगे। आइए श्रवण कुमार को बच्चों अच्छी तरीके से समझा देता हूं। देखिए नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। श्रवण कुमार खंडकाव्य में श्रवण कुमार मुख्य पात्र है बच्चों, ये तो सभी को पता है। उसका चरित्र एक आदर्श बालक का चरित्र है। श्रवण के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला, शांत गंभीर स्वभाव है बच्चों, ठीक है। उसका स्वभाव कैसा है? शांत गंभीर स्वभाव है। श्रवण कुमार के माता पिता तपस्वी हैं। आश्रम के शांत और पवित्र वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ, अतः माता पिता के संस्कारों और आश्रम के वातावरण का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। आत्मज्ञानी बच्चों, आत्मज्ञानी यानी कि श्रवण कुमार अभी बालक ही है, किंतु माता पिता के संस्कारों के कारण उसको आत्मज्ञान हो चुका है। वह मृत्यु की अनिवार्यता को समझता है। वो जानता है कि मुझे मरना है ही बच्चों, ठीक है। वह मृत्यु की अनिवार्यता को समझता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अगला है बच्चों आप लोग का पितृ भक्त। श्रवण के चरित्र का सबकी सबसे बड़ा विशेषता जो है बच्चों, उसकी पितृभक्ति है। और प्रातः काल उठते ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पिता को प्रणाम कर उनकी सेवा में जुट जाता है। अपने माता पिता से उसे प्राणों से भी अधिक प्रेम है। दशरथ के बाण से घायल होकर भी उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं, ठीक है बच्चों। चिंता इसकी है कि अब उसके माता पिता की सेवा कौन करेगा। माता पिता की सेवा और प्रसन्नता के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। तपस्वी एवं ओजस्वी, श्रवण कुमार संयमी और तेजस्वी है, इसलिए मरते समय भी उसके शरीर से ऐसा तेज दिखाई पड़ता है जिससे उसके त्याग तपस्या आदि गुण स्पष्ट हो जाता है। कर्मवादी बच्चों देखेंगे, कर्मवादी भी हैं। श्रवण कुमार भाग्यवाद में विश्वास रखता है। भाग्यवादी होते हुए भी वह कर्म में विश्वास रखता है कि मनुष्य का सब छोटा बड़ा अथवा ऊंच नीच होना उसके कर्मों पर आधारित होना चाहिए। किसी भी विशेष कुल अथवा विशेष जाति में जन्म का छोटा बड़ा अथवा ऊंच नीच होना उसके कर्मों पर आधारित होना चाहिए। किसी विशेष कुल अथवा विशेष जाति में जन्म लेने से कोई बड़ा या छोटा नहीं माना जाना चाहिए। वर्णों और जातियों की व्यवस्था कर्म के आधार पर होनी चाहिए। क्षमाशील बच्चों, क्षमाशील देखेंगे। श्रवण के चरित्र की एक अन्य विशेषता उसकी क्षमाशील स्वभाव है। अपना बड़े से बड़ा अपकार करने वाले व्यक्ति को भी वह क्षमा कर देता है। दशरथ उसे बाढ़ से घायल कर देता है, तथापि वह दशरथ को क्षमा कर देता है। संतोषी बात करेंगे बच्चों। श्रवण मुनि कुमार है, श्रवण मुनि कुमार है। मुनियों के समान ही वह यथालाभ संतुष्ट रहता है। उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं। वह तिन्नी के चावलों से अपना निर्वाह कर लेता है। वल्कल वस्त्र पाकर उसे सुंदर वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। अहिंसक, अहिंसा भाव ही श्रवण के चरित्र की एक विशेषता है। वह विचारों से गांधीवादी दिखाई पड़ता है। वह किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता है, ठीक है बच्चों। तो ये था श्रवण कुमार के बारे में बच्चों। सारांश यह है कि श्रवण का चरित्र एक आदर्श बालक का चरित्र है। उसके माता पिता श्रेष्ठ तपस्वी और मुनि थे। उन्हीं के संस्कारों के प्रभाव से ही श्रवण कुमार भी शांत स्वभाव, आत्मज्ञानी और क्षमाशील तेजस्वी तपस्वी है। श्रवण अनन्य पितृभक्त, संतोषी और निष्काम नियोगी है। अहिंसा, सत्य और कर्तव्य परायणता में उसका चरित्र महान आदर्श पर काम करता है। उसके चरित्र से देश के
नवयुवकों को पितृभक्ति की प्रेरणा मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीटली हमने खंड काव्य किया बच्चों। श्रवण कुमार जी का जो इसमें इंपोर्टेंट था बच्चों, 5 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत हो, यदि आप अन्य जिले से हैं बच्चों और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे बेटा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।